भारत चीन सीमा विवाद मामले में चीनी सेना अब अपने कदम और हथियार दोनों ही पीछे हटा रही है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख सीमा से चीनी सैनिकों के वापस जाने पर बात करते हुए कहा, केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। उन्होंने चीन के सैनिकों के वापस जाने का उदाहरण देते हुए यह बात कही। भारत चीन सीमा विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि दोनों ताकतवर देश हैं और दोस्ती में तरक्की करेंगे। भारत चीन सीमा विवाद पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मसला बड़ा है, बातचीत फिर से शुरू होगी क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है। दोनों देशों को बैठकर सीमा को तय करना पड़ेगा। यह मसला खत्म हो जाए, उससे दोनों देश खुश रहेंगे। दोनों ताकतवर देश हैं और दोस्ती में साथ तरक्की भी करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की बात का जिक्र करते हुए कहा कि यह सच है कि आतंकवाद अभी भी है। जब वे कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है तो वे गलत हैं। वो बहुत ही दर्दनाक बात है और ये भी सच है कि आतंकवाद अभी भी है। ये जो कहते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, नहीं हुआ है। अगर उस आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात कर दी। मुझे याद आता है वाजपेयी का कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। मैं तो इनसे अपील करूंगा, जैसे इनने चीन से बात की और चीन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसी तरह से यहाँ भी बात करनी चाहिए। कोई रास्ता निकालना चाहिए इस मुश्किल से निकालने के लिए, क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जहाँ हम कोरोना वायरस से आज लड़ रहे हैं और सारी दुनिया लड़ रही है, वहाँ हमें आज इस चीज़ को भी हल करने की जरूरत है। भारत और चीन ने पैंगोंगसो के उत्तरी व दक्षिणी किनारों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सैनिकों और हथियारों की वापसी कर ली है। आगे हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सांग जैसे इलाकों से वापसी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हाल ही में चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अखबार के हवाले से बताया कि गलवान में चीन के 4 सैनिक मारे गए। वहीं चीन ने क्षेत्र में तनाव पैदा करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब यह है कि इस झड़प में भारतीय पक्ष के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस झड़प में चीन के 40 से अधिक जवान हताहत हो गए थे। 9 महीने में यह पहला मौका है जब चीन ने इस घटना में मारे गए अपने जवानों की जानकारी साझा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।